नमस्कार, आप सबका स्वागत है सखी के साथ के 18वें एपिसोड में। हार्मोनल चेंजेस। आपके मासिक चक्र में कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो हमेशा उसका एक्सप्लेनेशन इन दो शब्दों में दिया जाता है। तो क्यों ना हम अच्छी तरह से जान लें कि ये कौन से हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि कुछ ग्रोथ हार्मोन्स, कुछ फंक्शनल हार्मोन्स, और वो क्या खेल खेलते हैं जिससे हमारे शरीर में ये इतने सारे बदलाव आते हैं। यह है आपकी एंडोक्राइन सिस्टम, और ये सारे पॉइंट्स है जहाँ से आपके शरीर में हार्मोन्स सीक्रेट होते रहते हैं, जिससे लड़का या लड़की प्यूबर्टी हासिल करते हैं। लड़की को हार्मोन्स की वजह से माहवारी आती है, जिसे मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है। इसके 3 फेजेस होते हैं। एक होती है पहली ओवरियन फेज, जिसमें ईस्ट्रोजन का बहाव बहुत ज्यादा होता है और ओवरी से स्त्री बीज गर्भाशय में आ जाता है। दूसरा यूटेराइन फेज, जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स की मात्रा एक कायम रहती है, मेंटेन होती है, जिससे गर्भाशय की परत अच्छी और मोटी बनती जाती है। और तीसरी फॉलिकल फेज है, जहां जब स्त्री बीज या अंडा फलित या निषेचित नहीं होता, तब वो और गर्भाशय की परत गर्भाशय से बाहर निकाल दी जाती है। और यही वक्त है जब शरीर में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की ही मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। एक लड़की के मासिक चक्र में शुरुआती के कुछ दिनों में ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन की लेवल उसके शरीर में उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और दूसरे वाले 15 दिनों में ये मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है। कुछ लड़कियों में ये ऐसे भी होता है कि जैसे ही ईस्ट्रोजन की मात्रा घटने लगती है, सेरोटोनिन नामक एक हार्मोन हमारे शरीर में रहता है, उसकी भी मात्रा घटने लगती है। उस समय कोई लड़कियों को या औरतों को PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है या दर्द महसूस होता है, दुख महसूस होता है, ये होता है। और कितनी बार तो ये पीरियड के लगभग 2 हफ्ते पहले ही महसूस होने लगता है। एक लड़की, हमारे तन और मन को कुछ भावनाएं महसूस होती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो मस्तिष्क के खास हिस्सों में विशिष्ट ग्रंथियों से निर्मित होते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये ऐसे रसायन हैं जो सोच विचार के जरिए हमारे व्यवहार और आचरण को प्रभावित करते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा ही अधिकांश मानसिक क्रियाओं के लिए पर्याप्त होती है। हमारे शरीर में कुछ केमिकल्स, जिनको हम ब्रेन मैसेंजर्स या ब्रेन केमिकल मैसेंजर्स भी कह सकते हैं, ऐसे रसायन होते हैं, और वो थोड़े थोड़े टाइम पे सिक्रीट होते रहते, बहते होते हैं। इन्हीं की वजह से मासिक चक्र स्त्रियों में आता है। कुछ स्त्रियों में ये हार्मोन्स की लेवल मात्रा बदलती रहती है और कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है, जिसमें ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के घटने से सेरोटोनिन, जो एक हैप्पीनेस हार्मोन है, मतलब हमें खुशी का एहसास दिलाता है, उसकी मात्रा भी घट जाती है और हमारे मस्तिष्क में उसकी कमी की वजह से दुख का एहसास बढ़ जाता है। सेरोटोनिन ये भी एक उसी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे शरीर में बहता है और हमारा मूड अथवा सोशल बिहेवियर, मतलब समाज में हमारा सबके साथ बर्ताव, हमारी भावनाएं, हमें महसूस होने वाली आनंद की भावनाएं, सुख की भावनाएं, इनको वो रेगुलेट करता है।
उसी साथ हमारे नींद और हमारा सेक्सुअल डिज़ायर, उसी तरह खाने पीने की इच्छा, जिस किसी के साथ भी एक आनंद की भावना जुड़ी हुई होती है, वो सेरोटोनिन नाम के इस द्रव्य से जुड़ी हुई है, और उसकी कमी के कारण हमें दुख अधिक मात्रा में महसूस होता है। कभी कभी तो हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब आप गौर से देखिए इस चार्ट को। इस पर आपके शरीर से बाहर निकलते हुए रक्तस्राव का रंग बताया गया है, और उस रंग से आप आपके आरोग्य के बारे में कुछ जान सकते हैं। अगर आपके शरीर से बाहर निकलता हुआ रंग स्ट्रॉबेरी लाल है, तो आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा कुछ कम है। अगर वो गहरा है लाल, तो वो ईस्ट्रोजन की मात्रा नॉर्मल ऐसे दर्शाता है। और अगर वो नीले रंग की तरफ झुक रहा है, तो ईस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है, ये दर्शाया जाता है। ईस्ट्रोजन की मात्रा शरीर में नॉर्मल होना ही आपके लिए सही है। अगर स्ट्रॉबेरी लाल रंग का रक्त आपके शरीर में से बाहर जा रहा है, दैट मीन्स आपको पीएमएस है, या सेरोटोनिन के कमी से आपको कुछ दुख का एहसास ज्यादा हो सकता है।